मालूम नहीं इस्लामाबाद में और कुछ बनता है या नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान में अफवाह साजी की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहीं पर है। मुल्क में हर बड़ी और बाज़ दफ़ा छोटी तब्दीली का आगाज़ भी इस्लामाबाद के किसी ड्राइंग रूम या सेफ हाउस में शुरू होने वाली अफवाह से होता है। हमारे सहाफ़ी भाई और अब यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स भी इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों के साथ कान लगाकर बैठे रहते हैं। ये अफ़वाह सुनते हैं और पूरे मुल्क में फैला देते हैं, और फिर यही अफ़वाह जब पूरे मुल्क में गर्दिश करके वापस इस्लामाबाद पहुँचती है, तो सच बन चुकी होती है। इमरान खान का इक़्तिदार में आना भी अफ़वाहों से शुरू हुआ था। ये अफ़वाह सच साबित हुई। 10 साला इक़्तिदार में रहने का उनका मंसूबा भी एक अफ़वाह था, लेकिन इस अफ़वाह का तोड़ इमरान खान को घर भेजने की अफ़वाहों से निकाल लिया गया। अभी मौजूदा हुकूमत को मुबारकबादें और मैंडेट चोरी करने के ताने भी ख़त्म नहीं हुए थे, तो इस्लामाबाद की अफ़वाह फैक्ट्री से वंडर बॉय की सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं। बैकग्राउंड में कोई आने वाला है किस्म के गीत भी बजने लगे हैं। हमारी पुरानी ख्वाहिश रही है, क्योंकि हम एक बिगड़ी हुई कौम हैं, कोई रास्ता था जिसे हम भूल चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई आए, डंडा चलाए और हमें सीधा कर दे। बाज़ दफ़ा तो डंडा चलाने वाले खुद भी यही कहते पाए जाते हैं कि काश कोई डंडा चलाने वाला आ जाए। वंडर बॉयज़ पहले भी आते रहे हैं और जाते रहे हैं और जाकर फिर वापस भी आते रहे हैं। मुल्क के सदर ज़रदारी से बड़ा वंडर बॉय कौन होगा? एक वंडर गर्ल भी आई थीं, बल्कि वो पूरी मुसलमान दुनिया की पहली वज़ीर-ए-आज़म और पहली वंडर गर्ल थीं, लेकिन हमें रास नहीं आई। फिर आधी कौम और आधी एस्टेब्लिशमेंट के ख्वाबों का शहज़ादा भी आया था। अब वो अडयाला जेल में भी बैठकर अपने आप को वंडर बॉय समझता है और ख़ामोश नहीं होता। हमारे पास एक मज़बूत फ़ौज की शक्ल में लाखों वंडर बॉयज़ मौजूद हैं। उनको कुछ सहाफ़ी लोग प्यार से सिर्फ़ बॉयज़ भी कहते हैं। चाहे वो रिटायर ही हो जाएँ, चाहे मेरी उम्र के हो जाएँ, हम उनको बॉयज़ ही कहते रहते हैं। तो आप अफ़वाहें फैलाते रहें, हमें एंटरटेन करते रहें, लेकिन साथ ये भी याद रखा करें कि अगर इतने सारे वंडर बॉयज़ मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये एक नया आने वाला क्या बिगाड़ लेगा।